के दो एक बार मोहन जाकर के दो मिलने सखावत नसीब आ गया है मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार वालों लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते गीतों में जय हो रे मोहन श्री राधे लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते गीतों में चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मिलने के साथ अजीब आ गया ये मेहमान के साथ अजीब आ गया हरे द्वार वालों खुशी का क्षमा करीब आ गया है खुशी का क्षमा करीब आ गया है। अरे द्वार वालों जय हो करीब आ गया आज कन्हैया सुदामा को अपनी आंख के नेत्रों से जल से धोए पांव और पूछ रहे हैं बता मेरे यार सुदामा बता मेरे यार सुदामा आया मेरे यार सुदामा रोज खेल के जाया करता
तकरार सुदामा रे तकरार सुदामा रे यार सुदामा रे भाई बड़े दिना में आया तकरार सुदामा रे भाई बड़े दिना में आया साथी खेलते थे, कोई तकरार हो गई क्या, क्यों नहीं आया? तो भाव इसके ऐसे हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझे आपको बता दूं। फिर बोले मिसरानी मतलब अपनी भाभी का हाल चाल बताओ, कैसे है, बच्चे कैसे हैं? सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। यार देखो, पूछ रहे हो मिसरानी की हाल, तो ये हमारी हालत तो ये है कि हमारे यहाँ लाइट आती है और चली जाती है, पता नहीं कैसे दिन गुजर रहे हैं। हाँ जी, चालू हो जाएंगे, चालू तो नहीं दो, हो गया हमारा तो नहीं। बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों हार गया रे हो, क्यों गया हार सुनावा रे, बड़ा दिला में आए बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता दे आजा देख जमेरे आगे, किसी आगे देख बता दे आजा देख जमेरे आगे। ओ जिगरी यार सुदामा रे हो, ओ जिगरी यार सुदामा रे, बड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिना में आया। तकरार सुदामा रे, भाई बना दिना में आयो। तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आयो। सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर बढ़ गई ठोकर खानी। आने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर बढ़ गई ठोकर खानी। तो की मार सुदामा रे, मार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में मार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। यार सुदामा रे, भाई
अच्छा इतने दिन के बाद तुझे याद आई? इतने दिन कहाँ रहा? भाभी की बात बता, शादी विवाह किया कि नहीं? श्री राम आके झुका के बोले, हाँ कन्हैया शादी करी। अच्छा शादी कर लिया, बुलाया नहीं? मतलब मैं नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तो एक शादी किया। मैंने सुना है तूने 16,108 करी, तो 16,108 में एक बार भी मेरी याद नहीं आई मित्र की, एक में भी नहीं बुलाया तो मैं एक किया भूल गया तो क्या बात? अच्छा चलो, भाभी कैसी है, क्या नाम है उनका? और हाँ भाभी कुछ लाई दी होगी मेरे लिए, क्या दी है? सुदाम अब क्या दिखाए, इतना ठाठ, सोने का द्वारिका और सोने के सारे थाल, सोने के सब व्यवस्था, सोने की कुर्सियाँ। बोले मेरे पास जो है उसको दिखाऊं तो कितनी बुराई हुई होगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कुछ पा रहा है मित्र, और भगवान ने उसके कांख में जो पोटली थी उसको देख लिया और लगाया हाथ, और लगाकर जबरदस्ती छीना, और ऐसा हुआ जो ही हाथ से छीना और वो पोटली फट के चूर हो गई और उससे चावल बिखर गए, मानो पूरे राम की जीवनी लिख गई वहां। भगवान ने टूटे हुए चावलों को देखा, बिखरे हुए चावलों को। महारानी रुक्मिणी सत्यभामा ने देखा, नाके बंद कर ली, क्या गंध आ रहे हैं, और भगवान को तो उसी में सुगंध आ रहा है। भगवान ने उस चावल को हाथ में लिया, एक मुट्ठी डाला, दूसरे बार हाथ लगाया, दो मुट्ठी डाला, तीसरे बार हाथ उठाया लगाया, और तीसरा मुट्ठी डालने वाले ही थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो नाथ, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब कुछ इनको ही दे दोगे? एक बार में आपने एक लोक दिया, दूसरे में 2 लोक का दान दे दिया, ये तीसरा भी अगर आपने मुंह में डाला तो त्रिलोक दे दोगे, तो क्या हम सुदामा हो जाएं? हाथ पकड़ लिया। अरे क्यों हाथ पकड़ा देवी, मेरा मन कर रहा था आज मैं सर्वस्व दे दूं इस सुदाम को, इस मित्र को अपना सब कुछ दे दूं। ऐसा मित्र जिसके पास इतनी इतने दुख, इतनी दुविधाओं में रहा, फिर भी एक बार मेरे पास आया नहीं मिलने के लिए कि मैं जाऊंगा तो किस मुझ से जाऊंगा। कोई दुनिया ये ना मान ले कि मांगने के लिए गया है। और हाँ, जब श्री राम आ रहे थे ना, उसी समय सुशीला ने उनसे कहा था, मेरी एक बात कहना अपने मित्र से। श्री राम पूछे थे क्या बात? बोले एक बात कहना, मेरा एक संदेश है, अपने मित्र को कह देना। सुशीला बोले क्या बात है, बताओ। सुशीला ने संदेश में जानती हैं क्या कहा था? सुशीला ने संदेश भिजवाया था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। मेरे नाथ गिरिराज जी, मेरे नाथ है द्वारिकाधीश, नित्य नित्य एकादशी होए। 1 महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी होती है, और दोनों में व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है, पर मेरे यहाँ तो नित्य उपवास ही है। 1 माघ 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे नाथ गिरिराज श्री नित्य एकादशी होए। भगवान ने संदेश सुना और मानो आशीर्वाद दे दिया। होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य नित्य द्वादशी होए। जाओ नित्य द्वादशी मनाओ, अन्न के भंडार भरे हुए रहेंगे। द्वादशी को क्या होता है? भंडारा होता है। नित्य भंडारे भरे रहेंगे। एकादशी के दिन चले गए, अब नित्य तो तेरे यहाँ भंडारा ही चलेगा। ऐसा भगवान ने मन से आशीर्वाद दिया। अपने पर्यंक पर ले आए श्री राम को और बिठाया, खूब सुंदर सेवा करी, अपने वस्त्र पहनाए और खूब सुंदर माला पहनाई,
और खूब स्वर्ण की माला, कंठी माला, फिर पीताम्बर पहनाई, फिर बगलबंदी खूब बढ़िया जड़ाऊदार, और फिर पामन में खूब सुंदर साबुन मले और पामन में लगाई क्रीम, और खूब सुंदर सेवा हुआ करके सुदाम को अपने पलंग पे सुलाए। बोले आराम से रहो मित्र और सुख दुख की बातें करो, खूब दोनों मिले। ऐसा कहा है हमारे गुरुदेव जी, तो ऐसे कहते हैं कि भगवान ने सुदाम को कहाँ सुलाया? अपने निज कक्ष पर्यंक पर, जिसमें रुक्मिणी के साथ वो रहते थे। तो एक तरफ श्रीराम सोए, बीच में श्री कृष्ण, और एक तरफ रुक्मिणी माता सोई, और इस तरह से कई रातें आपस में दोनों मित्रों ने बिताई। एक दिन सुबह सुबह बोले, क्यों मित्र, तुझे भाभी की याद नहीं आती? सुदाम समझ गया कन्हैया भेजना चाहता है। बोला हाँ आती है ना, आज ही मैं सोच रहा था कि मैं अब जाऊंगा घर, इतने दिन हो गए, मुझे जाना चाहिए। हाँ हाँ जाओ जाओ, भाभी का देख, भाभी का भी ध्यान रखे। हाँ कभी कभी मेरे यहाँ में आ जाया करो, और बच्चे हैं, भाभी हैं, उनका भी ख्याल रखो। श्रीराम तैयार हो गए, मैं अब जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। अरे कौन सी फ्लाइट की टिकट लेनी थी उनको? न ट्रेन की टिकट करानी थी, न रिजर्वेशन करते आए थे, पैदल जाना था पैदल। बोले जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं है, कोई ट्रेन की टिकट लेनी वाली तो है नहीं, ना बस की टिकट रिजर्व करानी है, मैं तो चला जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। और नाश्ता पानी की और चलने को तैयार हुए। भगवान बोले ठहरो ठहरो, हाँ क्या बात है? ये सब खोल दो, ये जो पहना रखा था ना, सोने का पहन रखे हो, ये मोती का पहन रखे हो, ये सब दुपट्टा उपट्टा ये सब यही रखो। हाँ अपना जो पहन के आए तो उसको पहनो और फिर जाओ। सब कुछ उतरवा दिया द्वारिकाधीश ने और पहना दिया वही फटा हुआ धोती, फटी सी लटी दुपट्टी, शीश पगान झगा तक में जाने कोई आए बसे एहग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाए उपान की नहीं श्यामा। ऐसी हालत में फिर से लौटा दिया। श्रीराम द्वारिका के उस महल से बाहर निकले, लोग टकटकी लगा के रखे थे, कौन आया था मिलने के लिए, और सब टकटकी लगा करके श्रीराम को देख रहे थे। और जो श्रीराम को देखा सब द्वारिकापुरी के लोगों ने, और श्रीराम को देखा कि यह क्या ब्राह्मण है, जैसे नंगा आया था वैसे ही नंगा जा रहा है, धन्य है ये ब्राह्मण। और सब चरणों में गिर गए, बोले धन्य है ऐसा ब्राह्मण, धन्य है कृष्ण जो जैसा आया था वैसे ही लौट रहा है। लोगों को मैंने देखा है द्वारिका के महल में जाते हुए नंगे, और आते हुए सोने के और चांदी के और हीरे के और मोती के और पन्ने के भंडार भर के गाड़ियों में ले जाते हैं। पहला कोई आया जो जैसा आया था वैसा ही लौट रहा है। श्रीराम ने छाती तान के कही, आज मेरी छाती तन गई, क्योंकि मैं जैसा आया था वैसे लौट रहा हूं। अगर कन्हैया कुछ दे देते तो जगत मुझे कहता श्रीराम मांगने आया था। मैं गर्व से कह सकता हूं मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो बच्चों, ऐसे नहीं, कोई नहीं करेगा। और श्री राम वहां से लौटे, जाते जाते श्री राम थक गए, सो गए। उसी समय फिर पुनः गरुड़ आए और श्री राम को अपने ऊपर बिठाकर उड़ाकर लेके गए, और लेकर के चले गए वहां, और लेकर वहां चले गए जहां श्रीराम का निवास था। आंख खुली, श्रीराम की आंखें फटी, इतने बड़े बड़े महल। पूछा किसी से ये कौन सा जगह है? कहा ये सुदामापुरी है। बोला सुदामापुरी, ये कौन सा शहर हो गया, कौन सा नगर हो गया? बोला हाँ, यहाँ के राजा का नाम है सुदामा। सुदामा सोचे ये तो मेरा ही नाम है, हो सकता है मेरे नाम का कोई और होगा, उसी का ये महल होगा, उसी का राज्य होगा। आप लोग कथा ध्यान से देखिए, झांकी तो आपने दर्शन कर लिया, कथा पे ध्यान दीजिए तो आनंद आएगा। कौन है? बोले यहाँ के राजा है श्री रामा जी।
वो महल में चले गए, चलो आज यहीं भोजन कर लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये राजा कोई ऐसे वैसे नहीं, ब्राह्मण है, परम ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज वाले ब्राह्मण यहाँ के राजा सुदामा। बोला ब्राह्मण का घर है, चलो आज ब्राह्मण के घर में ही भोजन कर लूँगा। और गए, और जो ही गए महल के दरवाजे पे, और क्या बात, सुदामा ने जो महल के दरवाजे में प्रवेश किया, देखा ये यहाँ तो ये इस जगह पे तो मेरा घर होता था, ये महल कहाँ से बन गया। अंदर प्रवेश किया, अंदर से सजी धजी नौलखा हार पहने हुए, बनारसी साड़ी और वो तंजोड़ वाली उस पर कढ़ाई, और फिर उस पर वो साउथ इंडियन पटका जैसा मार रखी थी, और कान में लगाए थे खूब सुंदर हीरे के कुंडल, और वो हीरे से चमक रहे थे। हार लगा रखी थी, पोलकी लगा रखी थी माथे में, और छम छम छन छन करते हुए सुशीला आई और बोली आहा आप आ गए, आइए आइए भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। श्री राम गए अंदर जाकर बैठे, और भोजन की थाल सामने आई। क्या थाल में परोसा, खूब सुंदर बड़े थाल में बहुत सारे शाक सब्जियों को रखा, और रख करके कहा आप पाइए, हे स्वामी आप पाइए। श्यामा बोले आप कौन हो, मुझे स्वामी क्यों बोल रही हो, आप स्त्री हो, किसी पराये पुरुष को स्वामी नहीं बोलना चाहिए, स्वामी तो जगत में एक है, वो द्वारिकाधीश है, आप मुझे स्वामी क्यों बोल रही हो। जानते हैं उस समय क्या कहा सुशीला ने, अरे नीचे भोजन पे ही आंख रखोगे तो मुझे कहाँ देख पाओगे, थोड़ी आंख उठा के देखो। आंख उठा के जो राम ने देखा तो सामने उनकी पत्नी सुशीला खड़ी है। बोला अरे सुशीला तुम, ये कहाँ से तुम, ये जगह कौन, ये किसने बनाया। सुशीला ने कहा हाँ नाथ, मैं आपकी पत्नी सुशीला, और ये आपका ही महल। ये कौन किया, कैसे हुआ। अरे जब आप गए थे ना, उसी रात्रि कोई आया था, और देखते ही देखते पूरे महल को बनाया, पूरे नगर को बसा दिया। हाँ मैंने भी कह दिया पहले मेरा घर नहीं बनना चाहिए, पहले पड़ोसी का घर बनना चाहिए। किसका घर बनना चाहिए, पहले पड़ोसी का घर पहले बनाओ फिर मेरा बनाना। सबने पहले पड़ोसी का घर बनाया, फिर मैंने अपना घर बनाया। जानते क्यों, पड़ोसी का घर चकाचक रहेगा तो आपको चैन की नींद आएगी। जिसके पड़ोसी सुखी होते हैं वो भी सुख में रहता है, जिसके पड़ोसी दुखी होते हैं स्वयं तो दुखी रहते हैं, बगल वाले को भी सुख से सुख का चैन नहीं लेने देते, उनको भी दुखी कर देते हैं। इसलिए नाथ है जगन्नाथ द्वारिकाधीश राधा रमन लाल, हमारे पड़ोसी को तो सुखी करो, इतना सुखी करो कि सुख में वो अपने आप में रहे, हमारी तरफ उनकी कुदृष्टि आए ही नहीं। अगर सब ऐसा सोचे और नाथ से प्रार्थना करने लगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, सुखी। क्योंकि आपका भी कोई पड़ोसी है, उसका भी कोई पड़ोसी है, तो पड़ोसियों का घर मैंने पहले बनवा दिया। इस प्रकार से सुंदर चरित्र सुनाई श्री राम की। और सूर्य ग्रहण एक बार लगा, सभी आए कुरुक्षेत्र में, और वहां पर सबको बुलाया गया। आज पहली बार इतने वर्षों बाद, 120 वर्ष के बाद 111 वर्ष के बाद भगवान का गोपियों के साथ मिलन हो रहा है। 111 वर्ष के बाद भगवान की आयु कितनी है, 122 वर्ष। 122 वर्ष के हो गए हैं, और आज इतने दिनों के बाद मिलन हो रहा है। गोपियां आई, मैया यशोदा आई, बाबा नंद आए, श्रीराम तोषक शुबल मनसुका तनसुका सुदाम मधुमंगल सुमंगल सब आए वहां पे। और वहां आई वृषभान जाया श्री राधे। सुंदर यज्ञ का उत्सव किया गया, और खूब सुंदर सुंदर वहां शिविर बनाए गए,
और उसमें एक शिविर में श्री राधे जी एक तरफ में उनकी पटरानियाँ, और आज पहली बार रुक्मिणी को पता चला कि यहाँ पर कौन आया है, तो वृषभान नंदिनी श्री लाडली श्री राधे आई हैं, तो मिलने के लिए गई वहाँ। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, अब होली होने वाली ही है, या आप बोलो तो अभी कथा विश्राम कर दें और वही कर लें। थोड़ी सी शांति बनाओगे तुम लोग तो फिर आनंद आएगा। सामने बच्चे शांत रहो तुम लोग। और उसी समय माता रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा आदि बोली कि हम थोड़ी राधे जी से मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाओ 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 मिल के आओ। हाँ, जाते समय कुछ लेके जाना। क्या लेके जाए? जो समझ में आए ले जाना। तो ये लेके गई हाथ में गरम दूध, और ले जाकर के जब शिविर में प्रवेश की, दिव्य ज्योति, दिव्य छटा, सूर्य के समान कोई चमक रहा है, उसकी ज्योति है। सामने देखा कोई बैठी हुई है और जाकर के हाथ जोड़ा। हाँ, आप हैं वृषभान दुलारी? आप श्री राधे हैं? पहली बार राधे जी ने अपने सर को नीचे से ऊपर उठाया, और जो ही नीचे सर को उठाया, मानो पूरे कक्ष में ऐसा प्रकाश हो गया है जैसे कोई मणि हो और मणि से पूरा प्रकाश से भर जाए कक्ष, ऐसा प्रकाश फैल गया। सभी पटरानियां देख करके निहाल हो गई। धन्य है श्री राधे, जिनके चेहरे का चमक, जिनके चेहरे का प्रकाश ऐसा है, दिव्य है इनका प्रकाश। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हम कृष्ण की पटरानियां आपसे मिलने आई हैं। हाँ, बड़ा नाम सुना आपका, नित्य आपको भगवान भजते रहते हैं, नाथ भजते रहते हैं, याद करते हैं, आपकी एक एक सी कहानी सुनाते हैं। राधे बोली अच्छा, क्या बात है? हम आई हैं, हम चाह रहे थे आपका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो, और हाँ, हम कुछ आपको भेंट करना चाहती हैं। बोली लाओ, क्या भेंट है? बोली ये दूध है। कहा कि दूध? जो सुना दूध। बोली दूध तो मैंने तब छोड़ दिया, दूध पीना उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन श्याम वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, उसने मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मैं दूध नहीं पी सकती। सत्यभामा ने कहा अच्छा, ये दूध हम अपने से नहीं लाए, ये दूध तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ने हमें दी है कि ये ले जाओ और दे देना राधे को। जो भी सुना श्री कृष्ण ने दिया है दूध। राधे ने झटाक से हाथ आगे बढ़ाया, दूध का गर्म सा वो गिलास हाथ में पकड़ा, मुख में लगाया और लगाकर एक बार में, एक सांस में पूरे दूध के गिलास को खाली करके रख दिया, और गरम गरम वो दूध जला हुआ, और ऐसा गरम दूध था जिससे एक ही गले में, एक ही सांस में पीली। लौट के जब रुक्मिणी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में आई तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फफोले पड़ गए थे। पूरे चरण जो है जल के फफोड़े पड़ गए थे। बोले ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ आग में पैर रख दिया आपने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने आग में पैर नहीं रखा, तुमने मेरे पैरों को जला दिया है। बोली वह कैसे? तुम गरम गरम दूध लेके राधे को पिलाई, और जो ही राधे ने दूध पी, उनके हृदय में ही ये मेरा चरण रहता है, और मेरे चरण गरम गरम दूध से जल करके इसमें फफोले पड़ गए। रुक्मिणी बोली बोलो, इतना प्रेम, ऐसी दशा है? हाथ जोड़ के राधे से बोली हे वृषभान दुलारी, हे सखिया प्यारी, मेरे ऊपर आप कृपा करो, मेरी विनती है, आप हम सब पर कृपा करो कि मेरी श्री राधा
वृषभानंदिनी को याद कर लें और फिर श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना। ऐसे नहीं, हाथ को ऊपर उठाइए ऐसे। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोर तेरे दर पे आ गया किशोर तेरे दर पे आ गया है महारानी किशोर तेरे दर पे आ गया छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोर तेरे दर पे आ गया किशोर तेरे दर पे आ गया लागी लगन श्री राधा नाम वाली लागी लगन राधा वाली चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना श्री राधा श्री राधा सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरू सदा ही तेरा नाम सिमरू ओ महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरू इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरू महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरू हे राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरू मुझे तेरा ही सहारा मुझ रानी
राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे